हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये आज की वीडियो है टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए या फिर पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो एमए या बीए इंग्लिश कर रहा है तो उसके लिए। वैसे तो ये माइंडफुल वेलबींग जो चैनल है हमारा इंग्लिश और साइकोलॉजी को फोकस करेगा, बट फिलहाल इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो इंग्लिश टीजीटी ये पीजीटी के एग्जाम देने वाला है टीचिंग के लिए, डी ट्रिपल एस भी हुआ, केवी हुआ, एनवीएस हुआ या कोई भी स्टेट एग्जाम, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो व्हाट आई नोटिस कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे, एंड इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मतलब वास्ट है। तो हम कितना कवर अप कर पाएंगे और कितना करेंगे और कितना रिवाइज करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि हम उस चीज को कवर अप कर रहे हैं जो एक्चुअल में पूछी गई है एग्जाम्स में। अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे पेपर, तो उसमें डेफिनेटली ये राइटर्स तो पूछे ही गए हैं। या फिर अगर आप हमारे इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस उठाओगे तो वो राइटर्स हैं, उनके बारे में है, और हमसे कहा भी जाता है कि पढ़ाई करो उन राइटर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर द इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। तो इसमें हम सबसे पहले तो टॉपिक कवर अप जो करने वाले हैं वो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंडियन राइटर्स के जो नाम होते हैं या फिर उनका काम है आपको थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप नए नए हो या प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर की, सपोज किसी की इंग्लिश लिटरेचर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वैसे तो इंग्लिश नहीं हो पाती है किसी किसी की, तो हम सबसे पहले इंडियन राइटर से शुरुआत करेंगे। और अगर आप डी ट्रिपल एस बी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सिलेबस का ही पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको जानते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी जानते। तो इनका नाम है आर के नारायण। इनका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। इनको हम आर के नारायण से जानते हैं, पर इनका पेन नेम अगर कोई पूछता है तो हमें आर के नारायण बताना है, ना कि रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर। वैसे तो हमें दोनों नाम इनके याद कर लेना चाहिए क्योंकि दोनों पूछ सकते हैं। इनकी बॉर्न और डेथ एनिवर्सरी थी 10 अक्टूबर 1906, इनकी बर्थ डेट है। ये मद्रास में पैदा हुए थे जो कि अब चेन्नई है। इनकी डेथ हुई थी 13 मई 2001 में। इनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आते हैं। और ये फेमस क्यों थे? अगर आर के नारायण का नाम है तो आप अपने दिमाग में ये नाम बिठा लो, मालगुडी। आर के नारायण ने अपनी मोस्ट ऑफ द वर्क में फिक्शनल टाउन मालगुडी को शो करा है। उनकी कहानी ही शुरू हुई है मालगुडी के अंदर। तो ये मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है। फिक्शनल टाउन मीन्स कि ये टाउन कहीं है नहीं, रियलिटी में इनके इमेजिनेशन में था। और इनकी जेनर जो होती है फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन और सटायर पे वर्क करते हैं ये। मतलब इनकी कहानियाँ जिस तरह की होती है। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, वैसे तो इतना कुछ पूछेंगे नहीं पर्सनल लाइफ को लेके, बट स्टिल एज ए इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट वी हैव टू नो कि इन्होंने क्या क्या किया पर्सनल लाइफ में। ये महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर से पास आउट हुए। इन्होंने एज अ टीचर जर्नलिस्ट वर्क करा। इनकी शादी हुई 1934 में। इनकी वाइफ की डेथ हो गई 1939 में। हैड वन डॉटर, हेमा। एंड इनके जो भाई हैं वो काफ़ी फेमस है, आर के लक्ष्मण, कार्टूनिस्ट। तो ये मे भी आ सकता हो। अगर हम इनकी लिटरेरी करियर की बात करें तो इनकी डेब्यूट नॉवल जो थी वो स्वामी एंड फ्रेंड्स थी। सबसे पहली वाली जो नॉवल इन्होंने लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में, जिसमें इन्होंने कुछ ऐसी कहानी बताई थी, जो सेटिंग बताई थी इन्होंने इस कहानी में, वो कॉलोनियल इंडिया इन फिक्शनल टाउन मालगुडी में बताई थी। और जो प्रोटोगोनिस्ट था यानी कि कैरेक्टर का नाम था वो था स्वामीनाथम, जो एक मिस्चीव इमोशनल स्कूल बॉय टाइप बताया गया है। और डी ट्रिपल एस बी में इनसे ये पूछा भी गया था कि प्रोटोगोनिस्ट जो था उसका नाम क्या था, यानी कि कैरेक्टर का नाम क्या था। तो प्लीज यू हैव टू रिवाइज द कैरेक्टर नेम while रीडिंग द वर्क ऑफ आर के नारायण।
तो इनकी जो जेनर होती है वो बेस्ट डिस्क्राइबर होती है सामी एंड फ्रेंड्स की कमिंग ऑफ एज में कहते हैं इसको। आरआरबी ने, अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसने अगर पेपर देखा होगा, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मालगुडी फिक्शनल टाउन जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो कौन से इंडिया के पार्ट को शो करता है, तो वो साउथ इंडिया को शो करता है। एक और क्वेश्चन ईएमआरएस में पूछा गया था कि राजम गिफ्ट टू स्वामी इन द एंड, राजम ने स्वामी को एट द एंड क्या दिया था गिफ्ट में, तो उसने किताब बुक दी थी। ठीक है। और इनकी जो इन काम होता है जेंटल आयरनी और रियलिस्टिक फिक्शन होती है। इनको कंपेयर करा गया चिकाओ, फॉलनर और मॉगम से। और इनकी जो थीम होती है, थीम भी आपसे पूछ सकते हैं, सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि जो थीम है आर के नारायण की, वो एक मिडिल क्लास लाइफ को शो करती है इनकी कहानियों में, और ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी पे इनकी कहानी रहती है। अब इनकी कुछ इम्पोर्टेंट नोटेबल वर्क्स हैं। ये वर्क्स तो बहुत सारे हैं, बट ये जो वर्क्स हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये इनमें से क्वेश्चंस बने हैं टीचिंग में, तो इसलिए मैंने ये पीपीटी में डाल रखे हैं। तो स्वामी एंड फ्रेंड्स पे बने बहुत से क्वेश्चन 1935 में। इसके बाद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स 1937 में बने हैं। द गाइड 1958 आया था काम इनका। द इंग्लिश लिटरेचर 1945, द मेन ईटर ऑफ मालगुडी 1961। द फिर उसके बाद इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आई थी मालगुडी डेज और अंडर द बैनियन ट्री, एंड काफी अदर वर्क्स भी हैं, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग दिस थिंग कि ये जो वर्क है इनमें से क्वेश्चन 90% पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद राइटिंग स्टाइल इनकी क्या थी। अब आर के नारायण की राइटिंग स्टाइल आप खुद अपने माइंड में बहुत इजी वे में वो कर लो, कंज्यूम कर लो कि मालगुडी एक टाउन है साउथ इंडिया में, तो ऑब्वियसली वो इंडियन सेटिंग में काम करते हैं, मतलब इंडियन सेटिंग पे वर्क करा था उन्होंने। ह्यूमरस टोन होती है इनकी, सिंपल प्रोज होते हैं, और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, अब ऑब्वियसली अगर ये इंडियन सेटिंग में शो करते हैं इनकी कहानियां, तो इंडियन वैल्यूज भी बताते हैं, और ये मिडिल क्लास स्ट्रगल दिखाते ही दिखाते थे कहानियों में। इसके बाद स्पिरिचुअल अंडरटोन, सर्टल सर्टल सोशल क्रिटिज्म, ये सब होता था इनकी में। मालगुडी एज अ फिक्शनल लेंस ऑफ इंडियन लाइफ, अगर इंडियन लाइफ को शो करना है तो वो मालगुडी को जरूर दर्शाते थे, मालगुडी एज अ टाउन। अब ये जो स्लाइड पे आपको दिख रही है मेजर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये जरूर पूछा जाता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था किसके लिए, द गाइड 1960 में। इसके बाद इनको पद्म भूषण मिला था 1964 में, पद्म विभूषण मिला था 2000 में, बीसी बेंसर मेडल मिला था यूके। नॉमिनेट हुए थे ये राज्यसभा 1989 में। तो आपसे इसमें से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं आप खुद नोटिस करो कि द गाइड 1960 में के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था, आपको ये चारों ऑप्शंस दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि चूज द करेक्ट वन। तो चारों तो मिले हैं इनको, पर गाइड के लिए कौन सा मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसके बाद पद्म विभूषण और पद्म भूषण की ईयर गलत दे सकते हैं कि पद्म विभूषण 1964 में मिला था, या फिर 2000 में मिला था, या 2001 में मिला था। तो आपको उनको ये सब समझना है कि कौन सी ईयर में कौन सी वर्क पे मिला था। फिर बीसी बेंसन मेडल मिला था इनको, और ये राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। अब आर के नारायण की कुछ ऐसी कहानियां थी, वर्क थी, जो हमने इंडियन फिल्म सिनेमा में भी लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। द गाइड, जो गाइड है वो हिंदी फिल्म में कन्वर्ट हुई थी, और उसका जो कैरेक्टर रोल प्ले करा था देव आनंद साहब ने। उसके बाद मालगुडी डेज जो उनकी शॉर्ट कलेक्शन था स्टोरी का, वो टीवी सीरीज दूरदर्शन 1980 में दूरदर्शन पे दिखाया था। और अब ऑब्वियसली इनके स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आपको आर के नारायण तो मिलेगा। अगर स्कूल टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी सीबीएसई जो भी राइटर्स, जो भी पोइट्स या पोम्स जो भी शो करती है, लिखती है एनसीईआरटी में सिलेबस में,
वो डेफिनेटली आप अगर आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, टीचर बनना चाहते हो गवर्नमेंट, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर इन स्वामी एंड फ्रेंड स्वामीनाथन। तो इनकी जो सेंट्रल कैरेक्टर था स्वामी एंड फ्रेंड्स का, वो कौन था? आप अच्छा, या तो आपको सेंट्रल कैरेक्टर लिख के दे सकते हैं या फिर प्रोटोगोनिस्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रोटोगोनिस्ट का मतलब भी होता है कि मेन कैरेक्टर कौन था, तो वो था स्वामीनाथन। उसके बाद कंटेम्प्रेरी ऑथर कौन थे इनके? मुल्क राज आनंद थे। हिज नॉवल नोन फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन लाइफ। साहित्य अकेडमी विनिंग नॉवल इनको किस लिए मिला गया था? द गाइड के लिए मिला गया था 1958 में, जो लिखी थी इन्होंने। और फिक्शनल टाउन कौन सा था? मालगुडी। हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका क्या नाम था, और वो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, और वो उन्होंने उस अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या शो किया था, किस चीज को दर्शाया था। सो जस्ट राइट दिस इन माय कमेंट बॉक्स। इसके बाद हम अगर डिस्कस करें एग्जाम प्रिपरेशन की इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो अगर हम आर के नारायण सॉरी, तो हमें इनकी बायोग्राफी को पढ़ना है। थीम्स, अवार्ड, इनका फिक्शनल टाउन का नाम, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना है हमें आर के नारायण से रिलेटेड। तो ये सब चीजें हैं। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है इनकी मालगुडी जो टाउन है वो कौन कौन से वर्क में बताया गया है। So there are some notable works set in Malgudi, that is Swami and Friends, The Bachelors of Arts 1937, The English Literature 1945, Mr. Sampath 1949, The Financial Expert। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन्होंने कब लिखी थी। वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958। और अब हाँ, आपने इतना कुछ पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली आपको याद भी होगा कि द गाइड 1958 के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 एंड मालगुडी डेज 1943। विद दिस वी आर नाउ डन विद द आर के नारायण। तो हम आर के नारायण को कवर अप कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और जो भी चीजें बनती हैं वो इस पीपीटी में सब है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि वो मुझे ऐड करना चाहिए तो प्लीज डू अ कमेंट, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी। कोई भी ऐसे इंग्लिश लिटरेचर वाला है जो प्रिपरेशन कर रहा है, वो अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकता है कभी भी। थैंक यू।